हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किताब के बारे में जिसका नाम क्या है, यू कैन हील योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये किताब मैं आपको बता दूं 35 मिलियन इसकी कॉपी बिकी है, मतलब 3.5 करोड़ कॉपी इसकी बिक चुकी हैं। इसकी जो राइटर हैं लुइस एल हे, उन्होंने इसको खोजा, क्या एक सिद्धांत खोजा जिसकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आप एग्जाम क्रैक आपका नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी में जॉब करना चाहते हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिली है, तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे बदल सकते हैं। देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद इन्होंने कई लाखों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, लाखों करोड़ों करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो राइटर हैं लुइस एल हे, इन्होंने कई सारे मरीजों को, जैसे जो कैंसर है, ऐसे बहुत सारे मरीजों को इन्होंने ठीक किया है। सिर्फ किसकी बदौलत? उनके बिलीफ सिस्टम और उनकी सोच और उनके शब्द के द्वारा उनकी ज़िंदगी बदली है। तो आइए जानते हैं कि इस किताब की शुरुआत कैसे होती है, इस किताब को क्यों लिखा जाता है। देखिए, अभी हम इसके चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका ये समझ लें, इसका बेस समझ लें कि क्यों ये लिखा गया, कैसे ये आई। देखिए, कभी कभी आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, कभी कभी होता है आपके सपने बड़े होते हैं लेकिन ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको लगता है कि ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम किसी न किसी वजह से आती हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने बोला था कि डॉट्स कनेक्ट इन फ्यूचर, मतलब जो अभी आपके साथ हो रहा है इसका कोई ना कोई वजह है, ये भविष्य में पता चलेगा। तो सेम चीज़ होती रहती है लुइस एल हे, जैसा कि आप इनको देख रहे हैं यहाँ पे, इनके साथ होता है। क्या होता है? देखिए, इनकी जो मम्मी होते, पापा होते हैं, जब इनकी ये छोटी होती हैं, इनको जो पिता होते हैं, फादर होते हैं, इनको छोड़ के चले जाते हैं। जैसा कि फॉरेन में ज़्यादातर ये होता है। फिर क्या होता है, इनकी जो माँ होती है किसी दूसरे से शादी कर लेती हैं। जो सौतेला पिता होता है इनको बहुत मारता है, बहुत टॉर्चर करता है बचपन में, क्योंकि इनको इतना प्यार नहीं कर रहा होता है। फिर क्या, जब धीरे धीरे बड़ी होती हैं तो क्या होता है, फिर उनको मारना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि अब वो उनको मारना नहीं चाह रहा था, अब क्या होता है, उनको शोषण करने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि कोई भी लड़की होगी ये तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका जो पिता है, भले ही सौतेला हो, उसके साथ ऐसा करे। फिर क्या होता है, ये घर छोड़ के भाग जाती हैं। इनकी उम्र महज ही 14 से 15 साल होती है। लेकिन होता क्या है कि इनको बहुत समझ होती नहीं है। तो ये क्या होता है कि जब किसी से मिलती, इनके साथ क्या होता है, इनको किसी से मिलती तो इनको थोड़ा सा ये होता है कि सहारा चाहिए होता है। तो क्या होता है कि कुछ बहुत ही कम एज में, लगभग 18 साल के एज में क्या होता है कि प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 18 साल से कम की एज में। अब होता है कि इनके लिए बच्चा संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनको ये सब पता नहीं होता है। फिर क्या होता है, बच्चा किसी को गोद दे देती है, फिर आगे बढ़ती हैं। फिर इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्यून का काम करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, ऐसे बहुत सारी ये काम करती हैं। इनके लाइफ में से प्रॉब्लम आती रहती है, ये कई साल तक डिप्रेशन तक में चली जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर इनके लुक्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर कुछ लोग इनको बोलते हैं आप मॉडलिंग करिए, और मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं। फिर ये सोचती है हाँ ठीक है मॉडलिंग करती है, तो वहाँ जब ये जाती है तो इनकी लाइफ चेंज हो जाती है, ये मॉडलिंग करना शुरू कर देती हैं। फिर क्या होता है कि इनको एक आदमी से प्यार हो जाता है जो अच्छा खासा पैसे वाला होता है, प्रोड्यूसर भी होता है वो, तो उनसे प्यार हो जाता है। फिर क्या, उसके साथ ये रहने लगती हैं और लगभग 20 साल तक उसके साथ रहती हैं। ये काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखती हैं, लोगों से बातें करना, सोसाइटी के बारे में जानती हैं। इनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से क्या होता है, वो जो इंसान होता है वो भी इनको झगड़े होते हैं, वो भी इनको अचानक से छोड़ के चला जाता है। वो टोटली इनको छोड़ के चला जाता है और फिर से इनको लगता है कि मेरी लाइफ तो फिर वैसे हो गई, मेरी लाइफ ज़िंदगी तो फिर वैसे होगी। फिर ये रोने लगती हैं, फिर सब कुछ याद करने लगती हैं। फिर दोस्तों इनके साथ कुछ होता है, कुछ अजीब होता है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे साथ दर्द हमको मिलता है तो हमको लगता है कि किसी क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से होता है, कोई महान चीज़ें छुपी हुई होती हैं। ठीक है, तो इनके साथ भी ऐसा होता है। फिर इनको एहसास होने लगता है कि हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं, कोई हमसे प्यार करे चाहे ना करे, लेकिन एटलीस्ट मैं, जो मेरे अंदर बच्चा है, मैं उससे तो प्यार कर सकती हूँ। तो ये क्या करती है, खुद को ये विश्वास दिला सकती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, सब अच्छा होगा, कोई बात नहीं, तुम भी एक इंसान हो। फिर अपने आप को ये दिलासा देने लगती हैं। और फिर धीरे धीरे इनको होता ये है कि ये थोड़ा पॉजिटिव होने लगती हैं। ये चर्च में जाने लगती हैं, वहाँ पे जो गोल्ड होती है, जैसे वहाँ जो प्रीस्ट होते हैं उनसे बातें करती हैं, डेली चर्च में जाती, लोगों से बातें करती। और ये बातें करते करते ये लोग इस निष्कर्ष पे आते हैं कि ऐसी चीज़ें ढूंढती हैं, इनको दिखता है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो हमारी सोच की वजह से है, जो लाइफ में दिक्कतें हैं वो हमारी सोच की वजह से है। हम अपने उसी सोच से क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ये सोचती है कि मैं इस पर किताब लिखूंगी। जब ये किताब लिखने जाती है तो इनकी जो फ्रेंड होते हैं इन पर हंसते हैं कि ऐसा मत करो, कौन लेगा ये किताब को कौन पढ़ेगा, शब्दों के द्वारा कैसे किसी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है, कौन लेगा। लेकिन फिर भी ये किताब लिखती हैं और ये कमिट करती हैं कि मैं ये 5000 जो कॉपी है मैं बेचूंगी। अच्छा, एक ये भी बात मैं बता दूं, जब ये किताब को छपवाने जाती हैं तो जब वो जो पब्लिशर होता है पूछता है कि मैं कितनी कॉपी छपूँ, तो ये बोलती है 5000। वो देख इनको हंसने लगता है कि इतना बेच पाओगी, लेकिन ये बोलती है कि मुझे 5000 ही आप छापिए, और 1 साल के अंदर ये 5000 कॉपी बेच देती हैं। और फिर क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला मैं चैप्टर पे चलूँगा,
जो मेन पार्ट है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन देखिए एक लाइव ये भी एक चैप्टर ही है, जिंदगी क्या है, सीख है, तो ये भी हमको सीखते हुए चलना है। फिर क्या होता है कि ये किताब छप जाता है, फिर क्या होता है कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं कैंसर से पीड़ित होते हैं, डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, वो 2 से 4 लोग होते हैं। ये क्या करती है, वो बोलती है कि मैं आपको एक छोटा सा सेशन रखती है, उनको मतलब इनको दिखता है काफ़ी दर्द में है, उनको बुलाती हैं। वो लोग क्या होते हैं इनके पास जाते हैं एक कमरे में, फिर क्या करती है वो उनको काफ़ी इनसे अच्छी अच्छी बातें करती है, इनको हील करती है, उनको वर्ड्स कुछ देती है, आप ये वर्ड बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। दोस्तों मैं बता दूं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है जो लोग होते हैं। इसका एक डॉक्यूमेंट्री है, आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पे, यू कैन हील योर लाइफ करके, आप इसको जरूर देखिएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आपको एहसास होगा कि हम कितना कम अपने आप से प्यार करते हैं। वो इंसान रोने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं, इतनी भीड़ इकट्ठा होने लगती है, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगती है कि इनको हॉलीवुड में बहुत बड़ा सा एक हॉल लेना पड़ता है, वो भी कोई इनके फॉलोअर ही होते हैं जो उनको जगह दिलाते हैं, और डेली 4 से 5 लोग भीड़ में आते हैं। और मैं आपको बता दूं खास बात इनकी क्या थी, लोग हील होने के लिए तो जब जाते तो ट्रक में भर भर के जाते, एक झंडा फहराते, इनके नाम फोटो इनका फहराते हैं कि हम लुइस एल्हे के पास जा रहे हैं। और दोस्तों देखिए यही होता है, लव एक प्यार एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, फेथ एक ऐसी चीज़ है, भरोसा बिलीव एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। ये लोगों को हील करती हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको भी क्या होता है कि इनको कैंसर हो जाता है, क्योंकि इनके मतलब कुछ पुराने ऐसी चीज़ें रहती हैं थॉट की वजह से इनको भी कैंसर हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, देखिए चैलेंज क्या होता है, अभी तक तो दूसरों को हील कर रही होती हैं, लेकिन अभी ने खुद को हील करना था। तो मैं बता दूं फिर ये क्या करती हैं, ये निर्णय लेती हैं और खुद को भी ये हील करती हैं और कैंसर से बाहर आती हैं। ये तो बात होगी इनकी कहानी की, किस तरीके से किताब आई जिंदगी में, जब इनके प्रॉब्लम आई तो किस तरीके से इन्होंने किताब को लिखा और वो किताब कैसे लोगों की ज़िंदगी चेंज कर रही है। अब आइए जानते हैं उस चैप्टर के बारे में। देखिए सारा चैप्टर हम कवर नहीं कर सकते इस किताब को, यहाँ पे एक रिव्यू ही है। कोशिश करेंगे कि उन मेन पॉइंट्स को लाएं और आपकी जो कोर पॉइंट, जो कोर वैल्यू है, ठीक है, जो कोर प्रॉब्लम है आपकी, हम चेंज कर सकें, कोशिश कर सकें, ठीक है। तो आइए जानते हैं कौन से पॉइंट हैं। देखिए जो सबसे पहले जो है वो क्या है, रूट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, अब होता है कोई बच्चा अगर डिप्रेस है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, वो एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोच रहा है, तो उसका जो रूट कॉज है वो क्या है, वो उसकी सोच है। देखिए कभी कभी क्या होता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हमको क्या लगता है ये प्रॉब्लम इसकी वजह से, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है। तो जो थॉट होते हैं, जो नेगेटिव थॉट होते हैं, वो क्या वही हमारी प्रॉब्लम होते हैं, उन्हीं के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने लगती हैं। मैं आपको बता दूं कुछ रिसर्च ऐसे हुए हैं जिसमें डॉक्टर ये बताते हैं कि बहुत सी बीमारियां जैसे अस्थमा है, ये सब बीमारियां हमारे थॉट से पैदा होती हैं, और अगर चाहे तो उनको हम हील भी कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोगों के कैंसर भी होता है, आप देखेंगे लोग उनको हील कर लेते हैं क्योंकि अपने बिलीफ सिस्टम से। तो यहाँ भी ये बताती हैं कि जो हमारा रूट प्रॉब्लम है, जो ज़िंदगी में हमारे प्रॉब्लम है, हमारे थॉट से आते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम से आते हैं, जो कि बचपन में हमको बार बार वही एहसास दिलाया जाता है। फिर ये क्या बताती हैं, सेट द रियलिस्टिक प्रॉब्लम, रियलिस्टिक गोल। देखिए होता क्या है दोस्तों कि हम क्यों ऐसे थॉट आते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, जैसे कि आपको तैयारी करना है, अब आपको मान लीजिए 10 चैप्टर पढ़ना है, आप क्या सोचते हैं 10 चैप्टर मैं एक ही दिन में पढ़ लूंगा, मैं सारी चीज़ें आज ही कर लूंगा। अब जब पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि आप एक ही चैप्टर पढ़ पाए, फिर आप उदास होते हैं, फिर आपको लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा। तो ये बताती हैं कि जो ओवर एस्टिमेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये 1 साल के अंदर मैं एक अच्छा एक्टर बन जाऊँ, हो सकता है उसमें 10 साल लगे, हो सकता है उसमें 5 साल लगे। तो एस्टिमेट मतलब वो होना चाहिए कि हमको कब तक ये कर लेना चाहिए, सही रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। लेकिन जब लोग रियलिस्टिक गोल नहीं रखते हैं, ओवर एस्टिमेटेड चीज़ें करके चलते हैं, फिर वो खुद को हताश करते हैं। तो यहाँ भी ये बोलती है कि जो हताश आप कर रहे हैं किसकी वजह से कर रहे हैं, आप खुद की वजह से कर रहे हैं, आप अपने दिमाग की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपने गोल ऐसा किया है, आपने चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि मुझे अभी चाहिए, जो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है आपको वही चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है आप परेशान होते हैं। फिर ये क्या बताती हैं, बिलीव ऑन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों होता क्या है कि ये बताती है कि अभी तक तो क्या है कि आप नेगेटिव चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन ये बोलती है कि पॉजिटिव हुआ कैसे जाए। ठीक है, अब आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, लेकिन ये क्या बोलती है कि लोग क्या चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में, अगर जैसे मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं, लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में डिप्रेशन को दूर कर लूँ। तो ये बताती हैं कि आप एक दिन में डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते हैं, आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, आपको पिलर खड़ा करना पड़ेगा। देखिए एक बात समझिए कि एक लड़का है जो 1 मीटर ऊपर से जंप करता है, तो वो जानता है कि मैं 1 मीटर ऊपर जंप कर सकता हूँ। तो जब उससे आप पूछेंगे तुम जंप कर सकते हो, तो बोलेगा हाँ मैं जंप कर सकता हूँ, क्योंकि उसने वो किया है। फिर आप बोलेंगे तुम 1.5 मीटर से जंप कर सकते हो, तो वो बोलेगा हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर से किया तो 1.5 मीटर कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन जब आपने कभी जंप नहीं किया है तो आपको कोई बोलेगा तो 1 मीटर ऊपर से तुम जंप करो, तो जंप करना बहुत मुश्किल होता है।
इसमें जो राइटर ये बताती है कि आप छोटी छोटी पिलर्स बनाइए, आप छोटी छोटी चीज़ों को करिए, छोटी छोटी चीज़ों को करिए, जिससे क्या होगा कि आपको भरोसा होगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपको 10 चैप्टर पढ़ना है तो आप एक पैराग्राफ खत्म करिए, आपको भरोसा आएगा कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है तो ऐसे मैं हज़ारों पैराग्राफ पढ़ सकती हूँ। फिर एक पेज खत्म करिए, मतलब वो बोलती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों करके पिलर बनाइए, बिलीव का पिलर बनाइए। ये बोलती है कि बिलीव सिस्टम एक दिन से नहीं बनता है। और उसमें ये भी बोलती है, देखिए ये बोलती है कि जो थॉट होते हैं, जैसे शब्द होते हैं, कभी कभी जब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी दिक्कत है, अरे मुझे से एक्सीडेंट हो गया तो बोलते हैं अरे बाप रे एक्सीडेंट हो गया, मैं तो घटिया इंसान हूँ, मेरा बेकार दिन गया। लेकिन ये बोलती है कि आप उसको पलट के भी बोल सकते हो कि चलो मेरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन मैं बच गया, मेरी जान बच गई, मेरा हाथ पैर नहीं टूटा। और दो लोग ऐसे दुनिया में होते भी हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ को भी वो क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड लेके काम करते हैं। तो इसमें ये बताती है कि आप बिलीफ सिस्टम बने, छोटी छोटी चीज़ों को आप करिए, उसमें अच्छी चीज़ें देखिए ताकि आपके बिलीफ सिस्टम बने, ठीक है, आपका बिलीव खड़ा हो पाए, ताकि आप तब आप धीरे 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 आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद क्या है, चेंज। ये चेंज के बारे में क्यों कहती हैं, चेंज का मतलब क्या है, देखिए एक घर है, जैसे मान लीजिए क्या है, एक घर है, इसमें कई कमरे हैं। वैसे ही हमारा जो दिमाग है, जो हमारे जो थॉट है, हमारे जो ड्रीम है, उसमें कई पार्ट्स होते हैं। एक जैसे हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ में कितनी इनकम एक लाइफ है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा हॉबी है। तो ये क्या है, हमारे कमरे हैं अलग अलग, ठीक है। तो जो इसके राइटर हैं, जो लुइस एल हैं, वो बोलती हैं कि आपके जो ड्रीम्स, आपको हमेशा उसको अपडेट करते रहना है। आपको क्या करना है, जैसे आपकी मान लीजिए कि पर्सनल लाइफ है, तो आपको हमेशा उसको इंप्रूव करते रहना है। आपको ये हमेशा इमेजिन करना है कि मेरी पर्सनल लाइफ और इंप्रूव हो रही है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और इंप्रूव हो रही है। कहाँ पे, अपने दिमाग में। उन हर एक पार्ट को क्या करना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट होना है, उसको लगातार क्या करना है, अपडेट करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है। आपको इमेजिनेशन से उसको क्या करना है, हमेशा उसको अपडेट करते ही रहना है। इसमें ये बताती है। उसके बाद क्या बताती हैं, लेट गो द पास्ट। देखिए दोस्तों, होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं कि हमारे पेरेंट गलत थे, मेरे साथ ये किया वो किया वो किया। और ज़्यादातर बच्चों के साथ होता भी ये है कि जैसे पेरेंट को बहुत टॉर्चर करते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं, या उनके आसपास के लोग बहुत परेशान करते हैं, दोस्त उनको बुली करते हैं, ठीक है। और लोग इस चीज़ को दिल में लेके बैठे रहते हैं, और ये क्या है, नेगेटिव थॉट है। तो जो लुइस एल हैं, वो बताती हैं कि देखिए आप उनको माफ़ करने आना चाहिए, ठीक है। अपनी जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको मतलब भूलने आना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जैसे आपके साथ गलत बचपन हुआ है क्योंकि आपके पेरेंट ऐसे नहीं थे, अच्छे नहीं थे, तो जरा आप अपने पेरेंट के बारे में सोचिए कि जब वो छोटे थे तो हो सकता है उनके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो इसमें उनकी क्या गलती है, जो आदत उनकी मिली उनकी क्या गलती है, अब उनको माफ़ कर दीजिए। लुइस एल ये बोलती है कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको पीट रहा है तो आपसे पीटते रहिए, आप उससे दूर हो सकते हैं और उसको फॉरगिव कर दीजिए, कोई बात नहीं, तुमने किया, तुम कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, उसको माफ़ करिए। उसको उसकी जो गलती है उसको अपने दिल में लेके मत बैठिए, उसकी जो पीड़ा अपने दिल में लेके मत बैठिए, बदले की भावना से मत रहिए। तो ये बोलती है कि हमारे पास्ट को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपका जो अंदर का बच्चा होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, जो प्यारा सा बच्चा, वो जागता है। अंदर का बच्चा मतलब ये नहीं, अंदर का बच्चा मतलब जो अंतर आत्मा होती है, जो आपकी काइंडनेस होती है, वो बाहर निकल के आती है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने लगती है, पॉजिटिव आप सोचने लगते हैं, पॉजिटिव थॉट आने लगते हैं। उसके बाद ये क्या बताती हैं, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि देखिए ये तो मैंने आपको पिलर ऑफ द स्मॉल बिलीविंग सिस्टम, ठीक है, विजुअलाइजेशन। देखिए जो लुइस एल है ये क्या बोलती हैं कि देखिए जब भी आप, जैसे कि होता क्या है कि लोग क्या होते हैं कि ड्रीम बना लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इमेजिनेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए जब आप इमेजिन करते हैं, जैसे कि आप जैसे गाना सुनते हैं, देखते हैं आप डांस कर रहे हैं, अगर तो इससे ही क्या होता है कि आप अच्छा डांस कर सकते हैं। वैसे ही कि ये बोलती हैं कि जैसे आप लाइफ में आपको हील करना है तो आपको क्या इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आपको बार बार फील करना है, इमेजिन करना है कि आपको कैसी लाइफ पार्टनर चाहिए, विजुअलाइज करना है आपको। ये बोलती है कि शब्दों के साथ साथ उसका एहसास होना, उसका विजुअलाइज होना, पिक्चराइज होना बहुत जरूरी है, जो कि ये बताती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी के बदौलत इन्होंने लाखों लाखों लोगों की लाइफ चेंज की। मैं आपको ये बता दूं कि ये एड्स जैसे बीमारियों को इन्होंने ठीक तक किया, सिर्फ क्या कि हीलिंग से और कैंसर से। देखिए इनकी बायोग्राफी में यही लिखा गया है, तो मैं वही बता रहा हूँ जिसमें लिखा गया है, ठीक है। देखिए और क्या होता है, वर्ड इन प्रेजेंट। देखिए होता क्या है दोस्तों, जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं फ्यूचर में करूँगा, मैं करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या प्रेजेंट में होने चाहिए, हमको एहसास होना चाहिए कि अभी मैं वो हूँ। बहुत से लोग आप देखे होंगे वो ऐसे बोलते हैं, यार मेरे साथ तो ये होना ही होना, ये होके ही रहेगा। वो प्रेजेंट में है, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट में फील करते हैं, शब्दों को प्रेजेंट में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वो क्या कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मैं करूँगा, नहीं, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मैं उसके लिए आज से मेहनत करूँगा, जो गोल है मैं हर दिन के गोल को मैं आज ही कंप्लीट करूँगा। तो ये बोलती है कि अपने शब्दों को, अपनी सोच को आप प्रेजेंट में फील करिए।
और दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत ही अनअवेयर होते हैं। लुइस एल है ये बताती हैं कि आप बहुत अनअवेयर होते हैं अपने शब्दों को लेके, आप कुछ भी बोल देते हैं। अब उन शब्दों में क्या होता है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है हमारी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं। फिर आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, मैंने गलत सोचा भी नहीं तब भी हुआ, क्योंकि आप अनअवेयरली वो शब्द बोल रहे थे। ठीक है, जैसे कि तुम बेकार हो। बेकार शब्द क्या है, बहुत ही खराब शब्द है। अब ये सब जब आपके दिमाग में जाता है तो आपके साथ वो चीज़ें बेकार होने लगती हैं। तो आपको बहुत अवेयर रहना है किसी भी शब्द को। जैसे कोई बेकार है तो आप उसको ये बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम बेकार नहीं हो, तुम थोड़े कम अच्छे हो। तो ये बताती है कि आप शब्दों को कैसे इंटरप्रेट करके उसको सही वर्ड में लाके आप बोल सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको जाते जाते ये बात मैं बता दूं कि ये किताब एक ऐसी है जिसने सच में लोगों की लाइफ चेंज की है। ये सिर्फ एक ऐसी बुक नहीं है, ठीक है। तो इसका यूट्यूब चैनल भी है और जाके वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।